असल में बच्चे करे भी तो करे क्या, एक तरफ डर होता है एफआईआर का कि एफआईआर लग गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात में उनको डरा धमका करके जो है शांत कर दिया जाता है। मान लीजिए कि रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया, मान लीजिए जो विक्टिम्स थे उनको करोड़ों रुपए मिल गए जिनकी डेथ हो गई वहां पे, लेकिन जो आंदोलन करने गए एक तो लाठी भी खाए एफआईआर भी लेकर के अपने सर पे घूमे, तो वो गलत होता ना। तो जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो है आपके शिक्षा मंत्री रिजाइन दे चुके हैं, तो ये एक आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है। कई बार कहते हैं ना यहाँ पर कि एक कहावत है, वो एक लाइन है कि पहले लोग आप पे हंसेंगे, ठीक है, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर थोड़ी सी बातों को सुनेंगे और अंत में आपको बहुत सीरियसली लेकर के जाएंगे। तो मजाक मजाक में एक शब्द निकला था कॉकरोच, ठीक है, जिसको सबसे भद्दा मजाक माना गया था कॉकरोच, वो जिसका मतलब अंत लोग समझते हैं ना कि कॉकरोच है, करेगा ही क्या, क्या औकात है इसकी यहाँ पर। लेकिन आज देश के जितने भी कॉकरोच हमारे हैं यहाँ पर सब लोगों ने इकट्ठा करके बता दिया सरकार को कि भैया कॉकरोचों के अंदर में कितना दम होता है। इससे बड़ा यहाँ पर सरकार के मुंह पे तमाचा क्या हो सकता है। कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, बस वही वाला बात है। और आप लोगों ने जो ईमानदारी से पूरी तरीके से अपने लगन के साथ में सभी लोगों ने जंतर मंतर हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर तरह से सरकार के ऊपर में जब दबाव बनाया तो फाइनली वो हो चुका जो अब तक के बीजेपी के 14 सालों के इतिहास में नहीं हुआ था। मुझे जहां तक ध्यान है अब तक बड़े मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो रेजिग्नेशन में एक सुरेश प्रभु जी का आया था जो रेल मंत्री थे, कई रेल हादसे के बाद उन्होंने दिया था, और एक यहां पर अब शिक्षा मंत्री का आया है। साथ में इस बात की भी मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पर कि अब जो नए हमारे शिक्षा मंत्री आए, ठीक है, वो पिछले वाले से सबक ले लें, उनसे जाकर के पूछ ले भैया गलती कैसे कैसे हुआ था, बता दो वहां पर, हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, बढ़िया से सारा पेपर कंडक्ट करवाएंगे। और एक चीज इससे भी और बात समझ में आ गई, जैसे हम एसएससी का प्रोटेस्ट करते हैं, बाकी करते हैं, प्रोटेस्ट कभी भी एक दिन में जीत हासिल नहीं हो सकती है। मैं भविष्य के लिए भी ये बात आज ही कह देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि एक दिन रामलीला ग्राउंड में या 2 दिन रामलीला ग्राउंड में या कहीं पर भी हम एक दिन 2 दिन के प्रोटेस्ट से बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान में लेकर के चलो। अगर भविष्य में भी तुम्हारी परीक्षाओं में दिक्कतें आती है तो तुम्हें अपना धैर्य रखना पड़ेगा। सरकारी नौकरियों के जो आंदोलन हमने देखे हैं वो 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चलते हैं, उसके बाद में मामला ठंडा पड़ जाता है। लोग सोचते जीत नहीं मिला तो क्या होगा, लखनऊ का चाहे इको गार्डन हो, चाहे पटना का हो या फिर यहाँ पर दिल्ली का हो, ठीक है, 1-2 दिनों के हार से हम हार मान लेते हैं, ठीक है। असल में बच्चे करे भी तो करे क्या, एक तरफ डर होता है एफआईआर का कि एफआईआर लग गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात में उनको डरा धमका करके जो है शांत कर दिया जाता है। ये तो जेनजी थे, इनमें से तो कई लोगों को अपना स्टार्टअप करना था, पढ़ाई करनी थी, इनको फर्क ही नहीं पड़ा, करो एफआईआर जितना करना। और सबसे अच्छी मुझे जो डिमांड सीजेपी की लगी वो ये कि भैया आंदोलन खत्म तब करेंगे जब यहां पर 4 मांगे हो, और इन 4 मांगों में एक मांग ये भी था कि किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। इसको मैं सबसे बड़ी मांग मानता हूं। मान लीजिए कि रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया, मान लीजिए जो विक्टिम्स थे उनको करोड़ों रुपए मिल गए जिनकी डेथ हो गई वहां पे, लेकिन जो आंदोलन करने गए एक तो लाठी भी खाए एफआईआर भी लेकर के अपने सर पे घूमे, तो वो गलत होता ना। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात रही। तो फाइनली आज का दिन मैं बहुत अच्छा दिन मानता हूं। अब पूर्ण रूप से आप लोग वहां से फ्री हो चुके हैं, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।